पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को चल लेते हैं लोग एक पाँव से भी, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। 90 दिन, मात्र 90 दिन बचे हैं आपके सीयूईटी यूजी 2026 के एग्जामिनेशन में। इस एग्जामिनेशन में दो सबसे बड़े शस्त्र आपके होने वाले हैं, और वो है स्ट्रैटेजी, दूसरा डिसिप्लिन। अगर आपने एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी और दूसरा डिसिप्लिन को अपने साथ रखा तो ये 90 दिन आपके लिए गोल्डन डेज में कन्वर्ट होंगे। अगर इस 90 दिन में आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, इन दोनों शस्त्रों को अपने साथ नहीं रखा, तो हो सकता है 2026 आपके लिए एक ड्रॉप ईयर साबित हो। और ड्रॉप ईयर का अगर दुख जानना है तो उन ड्रॉप ईयर वाले बच्चों से पूछो कि क्या गुजरती है जब आपके कानों में ताने जाते हैं और साथ साथ आपको तैयारी भी करनी रहती है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड में बस आई और एम लगा है, उसको हटा दो, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल जो है एक स्ट्रैटेजी के साथ ही होती है। क्रिकेट के फील्ड में आप देखते तो होंगे कि किस तरह से क्रिकेट का मैच चलता है, लेकिन उसके पीछे भी स्ट्रैटेजी रहती है, मैचअप्स रहते हैं। और ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी और मैचअप्स के पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने लेकर के मैं आ चुका हूं। नमस्कार, मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से हमारे इस चैनल बेसिक शिक्षा पे आपका स्वागत करता हूं। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो। चाहो तो 1.5 या फिर 2x पे भी इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में बात करेंगे 90 दिन की परफेक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, और कैसे आप 5 सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, कुछ भी आप कर रहे चाह रहे हो। तो बात करते हैं अगले 90 दिन की परफेक्ट स्ट्रैटेजी को लेकर के। अगर हम 90 दिन की परफेक्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रो लेवल पे कितने डेज कितने वीक्स हैं। जब काम बहुत बड़ा लगे तो उसको बांट दो ना छोटे से माइक्रो लेवल पे। तो देखो, आपके 90 दिन की अगर हम लोग बात करें तो जहां पे 12 वीक्स और 6 एक्स्ट्रा डेज आएंगे, और आपको करना है 5 सब्जेक्ट्स, तो पर डे आप अगर पर सब्जेक्ट देखें तो 18 सब्जेक्ट्स हैं। अब इस 18 सब्जेक्ट आपको करने हैं, ठीक है, और 18 सब्जेक्ट को करना होगा आपको हर एक सब्जेक्ट के साइकिल में, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट को जो है आप 18 दिन दे सकते हैं, ठीक है। अगर 5 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट को आप 18 दिन दीजिए, और उस 18 दिन में आप परफेक्टली उसको कर सकते हैं। और कितना देर पढ़ना होगा, अब समय आ गया है 10 से 12 घंटे पढ़ाई नेसेसरी है, क्योंकि यहां से अगर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई नहीं दोगे तो वो आपका रिवीजन, थ्योरी, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब आपका छूटते हुए जाएगा। अब 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके इस स्ट्रैटेजी के, एक रिवीजन, दूसरा एमसीक्यू, तीसरा एनसीईआरटी। जी हां, एनसीईआरटी को सबसे अच्छे से पढ़ो। कम से कम जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, उस कंप्यूटर डेस्क के सामने बैठे, तो आप क्लियर रहें कि क्या मिनिमम आपने 4 बार एनसीईआरटी को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना है, थोड़ा छोड़ना नहीं है, कुछ इधर से नहीं करना है, एकदम कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। एनसीईआरटी आपको हार्डवर्क से पूरा पढ़ना होगा। उसके बाद उस एनसीईआरटी से देखो कि क्या फैक्ट्स है, हाइलाइट्स करो, सब चीज करो, और फिर एमसीक्यू करो। डेली आपको 30 से 40 एमसीक्यू करने होंगे, और आप रिवीजन करो। एक चैप्टर आपने अगर एक सप्ताह पहले पढ़ा है तो उसको एक सप्ताह बाद जरूर आप उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, डिटेल हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। अब 3 फेजेस में आपको बांटना होगा अपने इस तैयारी को। 3 फेजेस में कैसे बांटोगे? फेज 1 जहां पे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे, फेज 2 जहां पे आप डीप रिवीजन विद पीवाईक्यूज करोगे। तो क्या सर यहां पे बस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रीडिंग करेंगे, पीवाईक्यूज नहीं करेंगे? यहां पे भी आप करेंगे। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। जैसे जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स उनको डीपीपी वगैरह मिलता है, उसका भी मैं बात करता हूं। तो डेली सिलेबस कंप्लीट करो, उससे 30-40 क्वेश्चंस करो एक चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है फेज 2 में? रिवीजन पीवाईक्यू, रिवीजन पीवाईक्यू, ठीक है। और तीसरा फेज बस आपको मॉक टेस्ट और फाइनल पॉलिशिंग की आपकी जरूरत है। एक मेरे तरफ से सजेशन ले लो, एक आप जो है एरर नोटबुक जरूर बनाएं। जी हाँ, एरर नोटबुक बनाओगे तो क्या होगा, एक 15-20 रुपए की पतली सी कॉपी ले लो, उसमें जो तुमको टफ लग रहा है, जो तुमको हार्ड लग रहा है, उसको उस पर लिख दो, ठीक है। एनालाइज करते समय लिख दो, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब तुम उसको देखोगे पहली नजर में
और हर वीक रिवीजन करोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो 3 फेजेस में बांटो। अब इन सब 3 फेजेस में बांटने के लिए आपको डीपीपी प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, साथ ही साथ मॉक टेस्ट वगैरह सब चाहिए होगा। इससे रिलेटेड एक बड़ी चीज है, अपडेट है कि हमारा रिसेंट योद्धा बैच लॉन्च हो चुका है, तो जितनी जल्दी हो सके इस बैच में जुड़ जाइए। क्यों जुड़े सर? पहली बात कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डीपीपी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये 1500-1600 रुपए आपके लिए मैटर नहीं करते हैं अगर आप एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे तो, क्योंकि जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बहुत कम पैसों में आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अगर आपको कोर्स से जुड़ना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके, इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप इन डिटेल बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे फीचर्स हैं हमारे क्लासेस के। स्टडी प्लानर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको कैसे आगे पढ़ना है, आप अपनी पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हैं। और पहले 30 दिन फेज 1 में कैसे बिताने हैं। देखो पहले 30 दिन में तुमको समझना है, एक सब्जेक्ट को या तो तुम 7-7 दिन दे दो या फिर ऐसे करो, ठीक है। पहले 6 दिन एक सब्जेक्ट को दे दो, फिर जो है दूसरे सब्जेक्ट को दो सबसे ज्यादा दिन, जो सबसे टफ सब्जेक्ट है। या फिर एक दिन में, एक दिन मान लो डे 1 हमने उठाया, ठीक है। अब इस डे 1 में तुम क्या करो, 3 सब्जेक्ट ले लो या और प्लस आप जो है उसका रिवीजन रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे बैच से जुड़ रहे हैं और आपका 3 क्लास चल रहा है, ह्यूमैनिटीज डोमेन में आपने ट्राई आउट किया, ठीक है, तो आपकी जीटी की क्लास एक चलेगी, एक लैंग्वेज की क्लास चलेगी और आपकी डोमेन 2 चल रही है। मान लीजिए 3 डोमेन चल रही है, ठीक है। तो आपकी मान लो टोटल 5 क्लास चल रही है, तो 5 घंटे आप ऐसे पढ़ ले रहे 5 क्लास में। उसके बाद आप यूट्यूब पे जो भी ह्यूमैनिटीज डोमेन के बच्चे हैं, याद रखना 6 बजे से 8 बजे तक डेली मैं आप लोगों का पीवाईक्यू सीरीज कराता हूं, ठीक है। टॉप 25 एमसीक्यू कराता हूं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया। तो डेली आप जुड़िए, ह्यूमैनिटीज डोमेन की तैयारी आपको अच्छे से हो जाएगी। 6 से 7 पॉलिटिकल साइंस, 7 से 8 हिस्ट्री की क्लास चलती है, ठीक है। अब आपने इतना क्लासेस किया, ठीक, यूट्यूब पे आइए। इन्हीं क्लासेस का क्या है, इन्हीं क्लासेस का बेटा आपको टेस्ट मिल जाएगा। डेली शाम में यूट्यूब क्लासेस चल रही हैं, देख लो तुमको क्वेश्चन आ रहा है नहीं। और अब बैच के स्टूडेंट हो तो हर एक चैप्टर, मान लो ये चैप्टर तुमने कंप्लीट किया, तो इस चैप्टर में मान लो 3 टॉपिक थे, तो तीनों टॉपिक से आपको डीपीपी मिलेगा डेली का करने के लिए। तो डेली आपको 10-10 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से मिलेगा। तो वैसे आपको टोटल 50 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। एक दिन में 50 क्वेश्चन कर रहे हो, थ्योरी भी कर रहे हो, यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और रात में सोने से पहले तुम रिविजन कर लो। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। या फिर एक ही दिन 6-6 सब्जेक्ट्स को पूरा 6-6 दिन दे दो एक सब्जेक्ट को, तो उस तरह से भी 5 सब्जेक्ट को करना है, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। अब जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो इस थ्योरी को कंप्लीट करते समय, तो हाईलाइट्स करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कन्वर्ट करो उसको एमसीक्यू में, और डेली आप 30 से जो है 40 एमसीक्यू को पर डे आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन इन सब के बीच आपको परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए एक दिन का, कि सुबह उठ रहे हैं तो कैसे क्या करें, कितने बजे। अगर आपको उसका सैंपल वीडियो चाहिए स्टडी प्लानर का और टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना जीटी पढ़ें, उसकी भी स्ट्रैटेजी लेकर के आ जाऊंगा। तो 2 आवर्स मेन सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है। लाइट सब्जेक्ट को 1.5 घंटे दीजिए, 1 घंटे एमसीक्यू दीजिए, 30 मिनट रिवीजन के लीजिए। 7 से 8 घंटे आप पढ़ सकते हैं मिनिमम, उससे ज्यादा आप 10 से 12 घंटे डेली का अगर कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, वो मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। अब आपको करना क्या होगा, नाउ द रियल गेम बिगिंस, कि अब आपको फेज 2 में असली तैयारी होगी। आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, तो आपको सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया, पीवाईक्यूज आपने कर लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, एरर नोटबुक आपको डेली 45 मिनट देने पड़ेंगे। कि 45 मिनट देखिए कि आपने गलतियां क्या क्या की हैं, उसे एरर नोटबुक से आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक्स होकर के आई हैं, ठीक है। तो डेली आपको 2 घंटे रिवीजन, मान लो इस 2 घंटे में तुमने 2 सब्जेक्ट उठा लिए, ठीक है। 1 घंटे एक सब्जेक्ट, 1 घंटे एक सब्जेक्ट, क्योंकि आपने नोट्स बनाया तो 1 घंटे में नोट्स का रिवीजन हो गया। फिर उससे आपने पीवाईक्यूज 1.5 घंटे सॉल्व किए। अगर बैच के हो तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो 100 क्वेश्चन ऐसे कर लिए, ठीक है। और आपको एक चैप्टर का कम से कम मिनिमम 30 तो डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो 130 क्वेश्चन। वैसे यूट्यूब से आपको डेली शाम में क्लासेस चलती ही हैं, तो वहां से आप कर सकते हो। तो फेज 2 में ऐसे करना होगा। तो रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करना है आपको, और वीकली चैप्टर्स करना है, प्रैक्टिस टाइम बाउंड के साथ आपको करना होगा। अब मॉक टेस्ट, अगर कोई भी इंसान आपको कह रहा है कि आप एग्जामिनेशन बिना मॉक टेस्ट के निकाल सकते हैं, तो वो मात्र आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे और पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट आपको बताता है आप कितना तैयार है, और पीवाईक्यू आपको बताता है कि आपके क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बोर्ड्स के लिए अलग
स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपके सीयूईटी के लिए अलग होनी चाहिए। बुक एक ही है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, लेकिन तरीका अलग होता है। सीयूईटी का एग्जामिनेशन आपको पास कराने के लिए नहीं, आपको फेल कराने के लिए लिया जाता है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहती हैं। उस लिमिटेड सीट्स में से आपको क्या करना है, आपको अपने आप को रखना होगा। तो उसके लिए आपको स्मार्ट मूव करना होगा। तो डेली सिलेक्शन आपको मॉक टेस्ट करने होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप बैच में आएंगे तो आपको पूरा का पूरा वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड ही होगा, ठीक है। आपको रॉन्ग आंसर अगर आ रहा है तो क्यों वो रॉन्ग हुआ, फिर से उस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ो। उसके साथ सिली मिस्टेक हुआ तो वहां पे स्लो करो कि यहाँ पे क्यों मेरा मिस्टेक हुआ है। रॉन्ग अगर आपने पूरा आंसर ही कर दिया तो एरर नोटबुक में लिखो कि क्यों हुआ ये रॉन्ग। आप उसको एनसीईआरटी के पेज को फिर से पढ़ो। सिली मिस्टेक हुआ है तो ध्यान से उसको अच्छे से एक बार पढ़ो, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूजन कोई है तो टीचर से पूछ करके, आप अपने एग्जामिनर से पूछ करके, या फिर जो भी आपका हेल्प कर रहा है उससे पूछ करके क्लियर कीजिए। और टाइम इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 60 मिनट में आपको 60 मिनट में आपको क्वेश्चन 50 करने हैं, वो मोर देन इनफ है बेटा, ठीक है। वीकली प्लानर बना लीजिए। संडे को आप मॉक देंगे, बाकी सैटरडे फुल रिवीजन करेंगे, और फ्राइडे आप जो है सब्जेक्ट 1 और 2 पहला दिन, 3 और 4 दूसरे दिन, 5 और 1 सब्जेक्ट 1 आपका फिर से आ जाएगा वेडनेसडे, सब्जेक्ट 2 3 4 5। तो ऐसे आपका प्रॉपर रिवीजन चलते रहेगा, ठीक है, 12 वीक्स के लिए। सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहना है, ये नहीं सोचना है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। बस आपको अपना काम करना है। आपका काम है अच्छे से पढ़ना, 10 से 12 घंटे पढ़ो, डेली मन लगा करके पढ़ो, तो आपके लिए सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आप अपने मीडियम पे इंप्रूव कीजिए, आप स्ट्रांग बनिए, और वीक सब्जेक्ट्स को अच्छे से कीजिए। क्या नहीं करना है, 10 तरह के हरे लाल नीले बुक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, मात्र एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी इज एवरीथिंग, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी गाइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट स्टार्ट न्यू चैप्टर्स 70 दिनों के बाद, ये नहीं कि आखिरी 5 दिन में एक नया चैप्टर उठा लिए, ये सब गलती नहीं करना होगा। अब मॉक तो कभी नहीं आपको मिस करना है, ठीक है। मॉक मिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। 7 घंटे की स्लिप जरूरी है, और साथ साथ फैमिली टाइम भी थोड़ा 1-2 घंटे एंजॉय कर लीजिए। अरे यार 12 घंटे भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 24 घंटे में 12 घंटे बच रहे हैं। 8 घंटे सो रहा है तो 4 घंटे उसको एंजॉय करने के लिए मिल रहा है। कहाँ से आएंगे इतना समय। 12 घंटे जो पढ़ रहा है मोर देन एनफ। 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12 घंटे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। बाकी आप हमारे हौसला अयोध्या बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला होगा, ठीक है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताया होगा उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। टिल देन ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।